हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एवन राहुल स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत ही कम समय में मेरे चैनल को बहुत ही अच्छा सा प्यार सपोर्ट मिल रहा है। देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, मेरा चैनल ग्रो होते जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही मेरा साथ दीजिए ताकि मैं और इससे अच्छा वीडियो बनाऊं आपके पास, आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं। जितना अच्छा हो सके और मुझको उत्साहित कीजिए ताकि मैं आपके लिए कोशिश करता रहूं कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी में अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। समानांतर श्रेणी, जो कि क्या होता है? एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए ठीक है, देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए श्रेणी, कुछ श्रेणी दे रहे हैं। श्रेणी जैसे मान लीजिए 1, 3, 9, 15, 25, 17 इत्यादि। एक फर्स्ट श्रेणी हो गया और सेकंड श्रेणी दे रहे हैं आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12। देखिए सबसे पहले हमको क्या, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमको उसके बारे में मतलब नॉलेज जरूरी है। जैसे मान लीजिए समानांतर श्रेणी हम शुरू कर रहे हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज एपी, यानी समानांतर श्रेणी क्या है। तो देखिए अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए, रटिए मत, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद से क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक डील होगा, ऑटोमेटिक बनाने में समझ आएगा, आप खुद ही सोल्व कर लीजिएगा। तो देखिए एपी क्या है, एपी मीन्स क्या होता है, कौन सा एपी में होता है, कौन एपी में नहीं होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए इसमें एपी किसे कहते हैं? ऐसा श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान या बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट श्रेणी में 1 दिया है, 3 दिया है, यहाँ पे कितना बढ़ गया? 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ गया, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में कितना जोड़े हैं? 6 जोड़े हैं तो 15, 15 में 15 और 10 जोड़े हैं तो 25 है। तो कोई भी समान इसको ना जोड़ रहा है तो बोल रहा है, कभी ना कोई भी समान इसमें नहीं जुड़ रहा है, किसी भी समान डिजिट कभी जुट रहा है नहीं। इसमें कितना 2 जुट रहा है, इसमें कितना जुट गया? 6 जुट गया, इसमें कितना जुट गया? 6 जुट गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 25 न करके हम यहाँ पर क्या 10 कर दिए, तो देखिए इसमें जुट रहा है 9, 6, 15, इसमें सिर्फ कम हो जा रहा है। तो किसी में कम हो रहा है, किसी में जुट रहा है, और एक कोई समान डिजिट नहीं जुट रहा है और ना ही घट रहा है। और देखिए इसीलिए यह एपी में नहीं है। क्या है? एपी में नहीं है। इसमें देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसमें सिर्फ एक समान डिजिट जो है 2, उसमें जुट रहा है, तो क्या है? एपी में हो जाएगा। और देखिए इसमें समान डिजिट 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12। तो क्या कोई भी एक समान डिजिट जुट रहा है तो बढ़ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एपी में। यानी उसको आप हिंदी में लिख लीजिएगा, एक ऐसा श्रेणी जिसमें पदों का अंतर या अंतराल समान हो, उसको हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी कहेंगे। अब रही बात कि आपको एपी में प्रथम पद कौन सा होता है। ये एपी है, इसको प्रथम पद को हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसको ए या A1 कह सकते हैं। बराबर कितना है? 2 है। दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद को हम क्या कहेंगे? A2, जो कितना है? 4। ऐसे ही तीसरा पद क्या हो जाएगा? A3, बराबर कितना है? 6। और चौथा पद A4, कितना है? 8। यहाँ तक आपको समझ में आया? यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। तो थोड़ा वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा ताकि पूरा डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो एक क्या हो गया? एक पद हो गया। यहाँ पर क्या आता है? एनवा पद, ए एन। एनवा पद क्या होता है?
एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे देखिए अब डी होता क्या है, डी मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर मान लीजिए यहाँ पे कितना आ गया, सार्व अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी बराबर क्या निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड पद जो है ना a2 माइनस a1 करेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है 4, देखिए a2 4, 4 माइनस a1 कितना है 2 बराबर 2, ये d1 हो गया। और d2 निकालने के लिए क्या करेंगे, d2 मतलब यानी 6 a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, देखिए a3 कितना है 6 माइनस 4 कितना हो गया 2। अब देखिए d3 बराबर कितना होगा, d3 क्या होगा a3 माइनस नहीं सॉरी d3 क्या होगा a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, a4 कितना है 8, a4 8 माइनस a3 कितना है 6। अब देखिए सब क्या है d1 d2 d3 क्या है, सब में सेम है, तो क्या ये एपी में है। आपको हम पहले ही बताए थे जो सेकंड श्रेणी है एपी में है। देखिए किसी प्रश्न में क्या होता है, आपको एपी दे देगा, किसी में एपी होगा किसी में एपी नहीं होगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा श्रेणी और पूछेगा इसमें आप बताइए कि कौन सा एपी में है कौन सा एपी में नहीं है, यानी कौन सा समानांतर श्रेणी में है कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो आप उसको कैसे सोल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले आप d1 निकालिएगा, जब शार्प अंतर एक ही समान है मतलब बराबर है तो उसको हम कहेंगे एपी में है। जैसे मान लीजिए d1 निकाले हैं तो d1 a2 माइनस a1 4 माइनस 2 2 आया, d2 निकाले हैं तो 2 आया, d3 निकाले हैं तो 2, क्या तीनों d1 d2 d3 शार्प अंतर 2 आ रहा है कि नहीं, एकदम आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे ये एपी में है। इसका निकालेंगे ना तो शार्प अंतर कहीं सेम आएगा कहीं दूसरा भी आ सकता है, तो इसको हम कहेंगे एपी में नहीं है। तो आपको क्वेश्चन में आगे आपको मिलेगा 5.1 में कि कौन सी श्रेणी एपी में है, तो आप d1 d2 निकाल दीजिएगा, ऐसे बताइएगा जब हर एक शार्प अंतर समान हो d1 d2 d3 जब समान हो यानी बराबर हो तो आप उसको कहिएगा कि यह एपी में है। तो यहाँ रही बात अब nवां पद। nवां पद क्या होता है, यहाँ पर a4 होता है और nवां पद an, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे मान लीजिए आपको anवां पद निकालने का फॉर्मूला हो गया, आपको कहेगा पांचवा पद यानी n बराबर 5, तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5 बराबर a बराबर कुछ मालूम नहीं है a प्लस n की जगह पर क्या है 5 है, 5 माइनस 1 इंटू डी, a5 बराबर देखिए 1 a प्लस 5 माइनस 1 कितना आएगा 4d। तो a5 को हम क्या लिख सकते हैं, a5 को हम a प्लस 4d लिख सकते हैं। nवां पद का फॉर्मूला है, इसके जगह पर a5 मान लीजिए कह रहा है पांचवा पद निकाले का, आपको कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि पांचवा पद निकालिए यानी a5, तो आप सीधे लिख सकते हैं इसके आधार पे a5 a प्लस 4d हो गया। आपको माने कह रहा है 10वां पद, तो इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d। आपको कह रहा है कि 20वां पद, तो आप क्या लिख सकते हैं a प्लस 19d। आपको कह रहा है 100वां पद को आएगा निकालने के लिए, तो आप क्या लिख सकते हैं a प्लस 99d। आपको कह रहा है कि 50वां पद आप निकालिए, क्या लिख सकते हैं a प्लस 49d। देखिए बात समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं समझ में आ रही है तो टेंशन मत कीजिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमको पूछिए, तो आपको सब कोई भी पद आपको पूछेगा क्वेश्चन में निकालने के लिए तो आप एकदम आराम से निकाल दीजिएगा। a10 यानी 10वां पद, a20 20वां पद, तो इतना बात आपको समझ में आया ही होगा, नेक्स्ट फिक्स है। और क्या होगा आपको मान लीजिए कि कहेगा a35, तो आप क्या निकाल सकते हैं a प्लस 34d।
इसको आराम से निकाल सकते हैं। और डी, आपको डी तो समझ में आया ही होगा, डी शार्प अंतर होता है। तो इसको आप नोट कीजिए, जैसे आप बता रहे हैं इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए। हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं, देखिए इसको नोट कीजिए। देखिए आपका बुक में क्वेश्चन उदाहरण कर है, उदाहरण एपी 3/2। देखिए एग्जाम्पल है उदाहरण 1, पेज नंबर कितना है 107 पे है। एग्जाम्पल में दिया है एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डैश 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 के लिए प्रथम पद ए और सार अंतर डी लिखिए। प्रथम पद ए और सार अंतर डी लिखिए। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं, कितना आसानी से इसको हम बताएंगे। देखिए ये एपी में दिया है, तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है एपी में दिया है। अगर पूछेगा कि ये एपी में है कि नहीं, तो आप इसको क्या निकालिएगा, D1 निकालिएगा। D1, तो D1 कितना हो जाएगा A2 - A1 बराबर लिखिए A2 कितना है 1/2 माइनस A2, फिर A1 कितना है 3/2। देखिए 2 का एलसीएम 2, 1 - 3 कितना आ जाएगा -2/2, 2 से 2 कटेगा -1 कितना आएगा -1। अच्छा D2 निकालिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन में अलग ही हम निकाल रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि कहेगा आपको एपी में है कि नहीं, तो आप एपी में कैसे चेक कीजिएगा। तो D1 निकालिए, D2 में से क्या होता है A3 - A2, A3 कितना है -1 -1/2, फिर माइनस A2 कितना है 1/2 पावर 2 का लोगे तो 2 -1 फिर -1 कितना हो जाएगा -2/2, 2 से 2 कटेगा -1 बराबर -1। अच्छा D3 निकालिए। D3 क्या होगा A4 - A3, A4 कितना है -3/2 माइनस A3 कितना है -1/2 यहाँ देखिए -3/2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1/2, एलसीएम 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 + 1 कितना होगा -2/2 कितना हो जाएगा -1। देखिए माइनस सब में डी क्या है समाना रहा है -1 -1 तो क्या ये एपी में हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता कि एपी इतना इतना श्रेणी, यहाँ पर सॉरी एपी नहीं देकर यहाँ श्रेणी दिया होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे श्रेणी का था, श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डैश डैश ये एपी में है कि नहीं, तो आप उसको D1 निकालिए, D2 निकालिए, D3 निकालिए। देखिए सब जगह क्या है सार्प अंतर समान है, तो आप इसको आसानी से बोल सकते हैं कि यह श्रेणी एपी में है। तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं, अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो मैं बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम पद, तो हम आपको बताए हैं प्रथम पद यानी ए बराबर कितना होगा 3/2, यही आंसर होगा। और सार्प अंतर डी, तो डी बराबर क्या होगा A2 - A1 बताए हैं A2 - A1, और A2 कितना है 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2। देखिए 2 का एलसीएम 2, फिर 1 - 3 कितना हो जाएगा 1 में से 3 जाएगा -2/2, 2 से 2 -1 और -1 आंसर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया ही होगा। यदि नहीं समझ में आया तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमको पूछ सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑल कीजिए ताकि मेरा हर न्यू वीडियो आने वाला आपके पास पहुंच जाए। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप
लाइक कमेंट एंड शेयर अवश्य कीजिए। तो आपको मैं एक्सरसाइज 5.1 में जितना भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने में कहीं भी कोई प्रकार किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम यानी समस्या नहीं होगा। आपके लिए मैं इतना बता दिया हूँ। नेक्स्ट मैं आपको 5.1 का जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करूँगा, तो आप लोग इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बने रहिए आप लोग मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।